आप सभी का दोस्तों आपके अपना रहा स्पोर्टिंग चैनल DW पर। इसमें हम स्टडी कर रहा है क्लास 12 और 10 का सिलेबस। जूनियर क्लासें भी इंक्लूड की हैं हमने इसमें, जिसके क्लास दी जा रही है, और उसमें हम स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं। और आज का जो स्टडी पॉइंट है डिस्कस करने वाले हैं हम इस पर, जो कि हमने पहले जो स्टडी कर लिया है एक बार उसको भी रिवाइज करेंगे। और आज जो होने वाली स्टडी है उस पर बेसिक से और इसके स्टडी पॉइंट को क्लियर करते हुए जो हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर भी करेंगे, और जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उन पर स्टडी करेंगे। चलिए पहले आज समझते हैं आज स्टडी पॉइंट क्या है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले बी वर्ब्स को स्टडी कर लिया है नरेशन में। बी वर्ब्स हमने पढ़ लिए नरेशन में। तो आज हम स्टडी करेंगे, आज हम स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं टेंस का चेंज, कि किस टेंस को किस में चेंज करना है। चलिए टेंस की स्टडी करते हैं आज, किस टेंस को किस तरह से हम कैसे बदलेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले इसका आपको एक चार्ट देना चाहता हूँ, जिस चार्ट के माध्यम से आप ये समझते हैं कि इस टेंस को हमें किस में चेंज करना होगा। चलिए समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट के जितने भी टेंस होंगे, प्रेजेंट के जितने भी टेंस होंगे वो सब पास्ट में चेंज होंगे, ठीक है। चाहे वो फिर इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट हो, ये सब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट इस तरह से चेंज होंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे असर्टिव सेंटेंस में हम। चलिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और आपको क्लियर करते चलते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे क्लियर करने वाले हैं जो डाउट्स हैं आपके। जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए हमने, मान लीजिए आई सेड टू हर यू कुक माई फूड। यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर सभी को? उम्मीद करते हैं कि आपके टेंस पहले से ही क्लियर होंगे और आपने ये स्टडी पहले करी हुई, और आपने ये स्टडी नहीं की है तो उसका भी एक रास्ता आपके सामने हमने अपनी पिछली क्लासों में, जो क्लास 10 का सिलेबस में हम क्लियर करते चले आ रहे हैं। और उसमें ये भी चीज़ें हम इंक्लूड कर चुके हैं कि टेंस क्या है और टेंस की डेफिनेशन क्या है और सेंटेंस क्या है, और किस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से टारगेट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडिया अपनी बेसिकली अंडर क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें सब क्लियर होता है ये टेंस क्या चीज़ है और कौन सी टेंस के सेंटेंस इस तरह से टारगेट किए जाते हैं। तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू हम देख के समझते हैं इसको। सेट टू के लिए वही रूल काम करेगा, टोल्ड, टोल्ड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। सब्जेक्ट और ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट एज इट इज, आई सेट टू के लिए टोल्ड, ऑब्जेक्ट एज इट इज जैसे कहते हैं ऐसा, कोमा के लिए दैट, यू को चेंज करेंगे हर में तो सी। अब चूंकि हमें इसको पास्ट में चेंज करना है तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, कुक्ड। माई को चेंज करेंगे आई के साथ, तो माई ऐसे कैसे रहेगा, माई फूड। ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया है। उम्मीद करते हैं समझा होगा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं ये इसका।
निगेटिव जो होगा एग्जाम या निगेटिव इसका एग्जाम्पल कैसा होगा मुझे समझते हैं। जैसे बॉय सेड टू गर्ल, कॉमर्स नॉट कॉमर्स, आई डू नॉट आस्क योर मनी। ये हमारा सेंटर निगेटिव सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आ गया है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। ऑब्जेक्ट सेंटर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होगा। तो हम इसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? देखिए सेट टू के लिए टोल्ड वही चीज़, सब्जेक्ट हमारा ऐसे रहेगा वो है टोल्ड गर्ल दैट। आई कुछ चेंज किया हमने बॉय के साथ तो ही, डू नोट को चेंज करेंगे डिड नोट में, पास्ट में चेंज करना है डिड नोट आस्क, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं आस्क। फिर वो चेंज किया हर में, गर्ल में तो हर यहाँ हर मनी। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इससे समझते रहिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, और कमेंट के माध्यम से आप जो आपके डाउट है उन्हें क्लियर कर सकते हैं। और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई इशू बना हुआ है जिससे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडी को, या हमारे मैटर के थ्रू आप उस डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन राइट कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं इंट्रोगेटिव इसका। पहुँचते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा, वही रूल काम करेंगे। सेड है सेड टू के लिए आस्ट, कॉमा के लिए यूज करना होगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यू सेड टू मी, फॉर डू आई हेल्प यू, इंट्रोगेटिव मार्क कॉमा क्लोज। तो सेड है सेड टू के लिए पहले डाउन नहीं करना है कि आस्ट यूज करना है, क्या यूज करना आस्ट। आस्ट यूज करना है, फिर सब्जेक्ट हमारा ऐसे देगा यू लास्ट, ऑब्जेक्ट भी हमारा ऐसे रहेगा मी। यहाँ पे इसका नाम है इफ, ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है इफ। अब हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, ना कि हम डू को डीडी में कर देंगे, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हम आई को यू के अकॉर्डिंग, तो यू। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे यहाँ पे टुक। अभी कोई डू का मैटर नहीं है, डू को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। आई के साथ सब्जेक्ट, आई को हम सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसे पहले हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। उसके बाद सॉरी यहाँ पे टुक नहीं है, वर्ब को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आई पे यू में चेंज किया हमने, फिर हम वर्ब लेंगे इफ यू हेल्प, की सेकंड फॉर्म हेल्प, और अभी यू को चेंज किया मैंने तो मीन। इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ से हट जाएगा, इनवर्ट का मतलब बढ़ जाएंगे और सेंटेंस आपका चेंज हो चुका है इनडायरेक्ट स्पीच में। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसलिए। एक और एग्जांपल के थ्रू, जैसे सन सेड टू मदर्स, कॉमर्स कॉमर्स डू यू
वे- कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं अपने लिस्ट में। डू आई वेट वुड यू लोड मार्क तो सेड या सेड टू के लिए वही चीज़। सन सब्जेक्ट है तो ऐसे रहेगा सन फास्ट। अदर यही आज हमारा इसके लिए यूज़ किया जाता है जो क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए हम पास्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज किया गया है जो क्वेश्चन क्रिएट किया गया है उसको हम स्टेटमेंट में चेंज कर दें। तो सन आज मदर। अब हम लेंगे इफ सब्जेक्ट लेंगे पहले हम आई को सन में चेंज किया ही वर्ब की सेकंड फॉर्म वेटेड फॉर यू को मदर में चेंज करेंगे तो हर सेंटेंस चेंज हो गया हमारा। उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। चलिए इसको नेगेटिव समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से नेक्स्ट एग्जांपल से इसका नेगेटिव समझते हैं। देखिए कैसे। जैसे हमारा एग्जांपल है इसमें और निगेटिव में थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ किया लेकिन अब जब हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो हम कंडीशन थोड़ी चेंज कर देंगे। देखिए उसमें हमें क्या करना होगा एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे आई सेड टू हिम कोमा नूर कोमास डू यू नॉट बिलीव विद मी उनको मार को क्लोज कर देंगे। सेड टू वी आस्ट I asked him object same as it कॉमा कर लिए। एक सब्जेक्ट पहले ही लेंगे यहाँ पर भी हम क्योंकि सिंगल में हिम में तो ही। अब डू भी हमारे पास और यहाँ पर नोट भी है तो ऐसी कंडीशन में हम डिड नोट लें। या डज हो यहाँ पे या नोट हो इधर तो भी हम डिड नोट लेंगे। इफ ही डिड नॉट लिव विद मी लिव विद मी को आई के साथ चेंज करना तो मी ऐसे रहेगा मी। इसका निगेटिव उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप इसको। सेकंड टाइप में हमें सेट टू के लिए आस्ट और जो इनको कम होते हैं उनके लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। उनको उड़ाने के लिए तो एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं। देखिए कैसे एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। जैसे सी ये बात ही नहीं है मादी वो आ रहा तो पता ना है पर हाँ आदमी तो वही सुपर में नहीं किया है हाँ नो अभी बुरा हो रहा है she said to me how do you work today।
इंट्रोगेटिव मार्क हुआ है आपको क्लोज होंगे हमारे, समझेंगे इसको। देखिए तो ये चीज़ समझ में बोलिए, इंट्रोगेटिव मार्क ये कर देते हैं। टुडे, टुडे यहाँ पर पहले कॉमा होगा, कॉमा क्लोज होंगे, पहले इंट्रोगेटिव मार्क होगा फिर कॉमा क्लोज होंगे। तो सेट या सेट टू के लिए वही आस्ट, सी आस्ट, सी आस्ट मी। अब यहाँ पे हम इफ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो लेंगे हाउ। इसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, यू को चेंज किया हमने, मी के साथ तो आई, हाउ आई। अब यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, वर्कड, टुडे वो दैट डे दैट डे। इससे हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। इसका निगेटिव समझते हैं, निगेटिव में हमें क्या करना हो, नेगेटिव में लेते हैं। देखिए निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो पहले सेकंड इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में किया था सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, तो वही ले लेंगे यहाँ पर। आप ही कॉमा के लिए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, सभी समझदार है, मेरी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, समझ लीजिए। जैसे किंग सेड टू क्वीन, किंग सेड टू क्वीन, कॉमर्स कॉमर्स does he not help you, कॉमा पहले इंट्रोगेटिव मार्क, दो कॉमा क्लोज कर दें, समझते हैं सेट सेट टू कर लिया। तब किंग और क्वीन, वाई, कॉमा हटाने के लिए वाई, या क्वेश्चन वर्ड जो भी यहाँ पे होगा, ही और सी को चेंज नहीं करते हैं, ऐसे कहते हैं वाई ही। अब और पर डस भी है और नोट भी है, तो हम डिड नोट लेंगे, डिड नोट एंड यू के लिए यू को चेंज किया हमने फोन के साथ, तो है सेंट में हमारा वर्ड हो चुका है डायरेक्ट वो। उम्मीद करते हैं आपने इस चीज़ को समझा होगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, और इस पॉइंट को क्लियर करते हुए आपने प्रेजेंट इंडेविड को पास्ट इंडेविड में चेंज करना सीख लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ में आप वीडियो में हमारे साथ बन रहे हैं, अपने प्यार और सपोर्ट में भेज रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए अपनी स्टडी को प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग। ये उम्मीद करते हुए कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और स्टडी क्लियर करते रहेंगे। और इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू वेरी मच। किस पर